नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। बात लैटिन अमेरिका में आए सियासी भूचाल की करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो बड़ा सैन्य हमला किया, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, और देखिए कि अब पूरे दक्षिण अमेरिका में सनसनी फैल गई है और अब कोलंबिया में भी खलबली मच गई है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने आनंद फानन में रात 3 बजे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यानी कोलंबिया में भी एक डर का माहौल है। सीमा पर सेना की तैनाती कर दी गई है। और ऐसे में क्या ट्रंप अब कोलंबिया पर भी हमला कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के ये कोलंबिया के अंदर में जो है महत्वपूर्ण बैठक की गई है। अब ऐसे में आपको देखिए हम बताएं कि क्या कुछ थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के है। तो देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, पहले वेनेजुएला, क्या अब कोलंबिया की बारी है? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। कई देशों में इसको लेकर के एक डर है। क्या मादुरो के बाद अब पेट्रो जो है वो हिरासत में होंगे? उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी पेशी होगी? ड्रग्स वॉर या साम्राज्यवाद, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर तेल पर नजर या फिर कुछ और बात है? तेल का खेल है या फिर कुछ और बात है? क्या अपना डंका ट्रंप बजाना चाहते हैं? क्या ट्रंप की शांति गई तेल लेने? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार शांति की बात करने वाले ट्रंप अब तेल के लिए किस तरह से राष्ट्रपति मादुरो जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, और आज पेशी होनी है। दरअसल देखिए, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत हुई कुछ महीने पहले से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में लैटिन अमेरिका को लेकर के बेहद ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उनका ये कहना कि ड्रग्स कार्टेल और कोकीन माफिया अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, और इसके लिए वो कोलंबिया को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब बीते दिनों की अगर हम बात कर ले तो ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी थी कि पेट्रो अगले नंबर पर हैं, और अगर वो नहीं समझे तो कोलंबिया के साथ भी वही होगा जो वेनेजुएला के साथ यहां पर हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। और 3 जनवरी 2026 को ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो बड़ा सैन्य हमला किया, राजधानी काराकास में धमाके हुए और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अब सवाल उठने लगा है कि कोलंबिया ने इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है। जवाब है, बेहद ही गंभीरता के साथ इसको लिया गया। और यही वजह है कि राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सुबह 3 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। और ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं, ये एक वॉर रूम मीटिंग थी। तो अब ऐसे में आप समझिए कि कोलंबिया की क्या अब बारी है। कोलंबिया डरा सहमा सा है। कोलंबिया को लेकर के भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अब अगर यहां पर पेट्रो नहीं समझते हैं, नहीं बात मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मादुरो का हुआ वही यहां पर होगा, यहां पर पेट्रो के साथ भी, यानी कि कोलंबिया के साथ भी। अब देखिए, अब कोलंबिया की बारी है। क्वेश्चन मार्क, ये सवाल हर किसी के जहन में है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को ट्रंप की धमकी, ये कुछ महीने पहले की बात है, ये धमकी दी गई, जिसके बाद यहां पर कोलंबिया डरा सहमा हुआ है वेनेजुएला की हालत को देख करके। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कोकीन बना रहे हैं, ये भी एक बड़ा आरोप ट्रंप ने देखिए पेट्रो के ऊपर में लगाया है, जो मादुरो पर लगाया गया था। मादुरो को भी नार्को टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया, जिसके लिए गिरफ्तार किया गया। पेट्रो कोकीन संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहा है, ये कहना है ट्रंप का, ये आरोप है ट्रंप का। और ये कहना कि अमेरिका को बर्बाद पेट्रो करने की कोशिश में है गुस्तावो पेट्रो का। देखिए, एक सावधान रहना होगा। यानी ट्रंप ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो कुछ भी हो सकता है आपके सामने। और पेट्रो ने अमेरिका की कार्रवाई को संप्रभुता पर हमला बताया। पेट्रो जहां एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं, ये वॉर रूम मीटिंग है, उसके साथ साथ अमेरिका के ये जो हवाई हमले हुए हैं, ये जो कार्रवाई की गई है, इसे बता दिया है कि ये संप्रभुता पर जो है खतरा है। और ऐसे में पेट्रो ने तुरंत वेनेजुएला बॉर्डर पर सैन्य बल तैनात करने का आदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सीमा पर किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए सभी क्षमताओं को सक्रिय कर दिया है। आप देखिए, अमेरिका की तरफ से जो हमला हो रहा है उसे आतंकवादी हमला यहां पर करार दे रहे हैं। बोले
कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच 2219 किलोमीटर एक लंबी सीमा है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसे में ये इलाका विद्रोही गुटों और ड्रग तस्करी का गढ़ बना हुआ है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि सुरक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इसको लेकर। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नेशनल लिबरेशन आर्मी, जो कोलंबिया का सबसे बड़ा विद्रोही संगठन है, पूरी सीमा पर नियंत्रण रखता है। और अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप वाकई कोलंबिया पर हमला करेंगे। देखिए, ट्रंप ने बीते दिनों मारे गए लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मारे लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप की तरफ से की गई जिसमें पेट्रो को अपनी हरकतों पर ध्यान देना होगा, इसकी चेतावनी दी गई। वो कोकीन बना रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कैबिनेट मीटिंग में यह कहा कि कोई भी देश जो ड्रग्स अमेरिका भेज रहा है वो हमले का सामना कर सकता है। और ये बहुत बड़ी चेतावनी दे दी गई थी जिसके तहत देखिए यहां पर कि किस तरह से यहां अमेरिका ने वेनेजुएला को जो है एक निशाना बनाया। लेकिन कोलंबिया अब यहां पर बारी है। अब देखिए, हाई अलर्ट पर कोलंबिया। अमेरिका के डर से कोलंबिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तकरीबन 3 बजे ये मीटिंग बुलाई गई। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये डर का माहौल, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये चेतावनी दे दी गई थी। मारे लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप ने कोलंबिया को ये चेतावनी दी और मीटिंग में पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। और ये विरोध सिर्फ कोलंबिया की तरफ से नहीं हो रहा है बल्कि अन्य देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की बात करें, किम उंग जोन जो है वो भी अब आ गए हैं वेनेजुएला के पक्ष में, उसके समर्थन में और कोलंबिया के भी समर्थन में। ऐसे में पेट्रो ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए घोषणा कर दी है, यानी अपने सेनाओं को बॉर्डर एरियाज पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हमले को रोका जा सके। और धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी अपनी सेना। ऐसे में जो हमने आपको बताया तकरीबन 2200 के करीब जो एक किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है वो वेनेजुएला से जुड़ता है। और ऐसे में ड्रग्स तस्करी हो या फिर अन्य चीजें हो या फिर आतंकवादी वहां से जो है वो प्रवेश कर जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी, क्योंकि वेनेजुएला में उथल पुथल है। अब आप समझिए, अगर वहां उथल पुथल है तो वहां की कई चीजें, संदिग्ध गतिविधियां आपको कोलंबिया में भी दिखाई दे सकती है। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा को पुख्ता करते हुए पेट्रो दिखाई दे रहे। पेट्रो ने वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की है। और ये निंदा न केवल कोलंबिया, हम बार बार आपको बता रहे हैं, मैक्सिको की तरफ से, अर्जेंटीना की तरफ से, रूस, यहां तक कि चाइना, इन सब की तरफ से इस सब का विरोध किया गया है। ईरान की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है कि ये गलत कार्रवाई जो है वो की गई है। आपने यूएन के, यानी कि एक लॉ एंड ऑर्डर जो इंटरनेशनल होता है, उसको आपने यहां पर धक्का बता दिया आपने यहां पर। और कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाया गया यूएनएससी की मीटिंग, ये इमरजेंसी मीटिंग है। कोलंबिया ने तो यहां पर ये यूएनएससी की मीटिंग बुलाई, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने भी जो है यहां पर ये मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि जल्द से जल्द जो है ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, क्योंकि ये कार्रवाई बहुत गलत है। ये गलत है कि किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश में जाकर के पेशी उनकी हो रही है और उन पर ये तमाम बड़े आरोप जो है वो यहां पर लग रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, ट्रंप ने कैरिबियन सागर में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। अब ऐसे में लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में मौजूद हैं। पेंटागन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर नाम दिया। और अब सबसे खतरनाक बात यह कि ट्रंप ने कहा पेट्रो अगले नंबर पर है। मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे हैं, जिसका विरोध राष्ट्रपति पेट्रो ने भी किया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो कोई साधारण नेता नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा वाले कोलंबिया के पहले राष्ट्रपति हैं और उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया। पेट्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर किसी देश ने हजारों टन कोकीन को अमेरिकियों तक पहुंचाने से रोका तो वो कोलंबिया ही है। यानी जो आरोप लगाए गए ट्रंप की तरफ से उसे सीधे सीधे पेट्रो ने नकार दिया। उन्होंने ट्रंप को यह भी चेतावनी दी कि अगर जगुआर को मत जगाओ, अगर जगाओगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सीधी चेतावनी ट्रंप को पेट्रो की तरफ से दी गई, यानी कि कोलंबिया किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और आप न समझिए कि वेनेजुएला पर जिस तरह से आप हमला करते हैं और अचानक से
वहां के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को आप उठा करके ले जाते हैं, ये आप कोलंबिया के साथ नहीं कर सकते। हम हर चीज के लिए तैयार, जगुआर को मत जगाओ, ये सीधी चेतावनी दी गई है। अब पूरी दुनिया इस संकट को देख रही है। पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की। कोलंबिया पिछले 2 साल पहले ही सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो एक तरफ देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और वहीं दूसरी तरफ आपको पेट्रो, कोलंबिया, जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये ट्रंप का दावा है। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिकी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कमर कस चुके हैं, जिस तरह से पेट्रो ने यहां पर चेतावनी दी। और देखिए कि कोलंबिया ने सीमा पर सेना की तैनाती कर दी है। मानवीय संकट का बादल मंडरा रहा है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या अमेरिका फिर से लैटिन अमेरिका में सैन्य हस्तक्षेप करेगा, जैसे इतिहास में भी कई बार किया? और क्या कोलंबिया ट्रंप का अगला निशाना बन जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। पूरे देश की नजर इन तमाम सवालों के ऊपर में है और सबसे अगर कहें सवाल उठ रहे हैं यूएन को लेकर के। यूएन कहां है? यूएन कहां है? क्यों नहीं हस्तक्षेप है? आज महत्वपूर्ण इसकी बैठक है, ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, देखना है कि इस पर क्या बातचीत होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं यूएन पर अगर किसी का वर्चस्व है तो वो है अमेरिका का। अब देखना है कि बाकी देश किस तरह से अमेरिका को बताते हैं कि जो कार्रवाई आपने की वो गलत